गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार है। गुड मॉर्निंग है। वन लाइनर की बुक आ गई सर जी, एकदम आ गई। वन लाइनर बुक जो बोले थे रेलवे सामान्य ज्ञान के जो 15,000 से प्लस क्वेश्चन जिसमें हैं, वो बुक आज से आपके मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। आप पटना के मार्केट से या फिर आप जहां भी हैं वहां से इस बुक को मंगवा सकते हैं। चाहे तो कल वो शॉप डे पर भी अपलोड हो जाएगा, आप चाहें तो शॉप डे से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उस बुक के लिए एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है, जो आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं कि वो रेलवे सामान्य ज्ञान है तो सिर्फ वो रेलवे में ही काम देगा। उसके क्वेश्चंस एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं, बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस में भी, बिहार दरोगा में भी। क्योंकि जीके जीएस जो है वो क्वेश्चन कहीं भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रेलवे का क्वेश्चन बैंक है तो वो क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, वो दरोगा में नहीं होगा। जीके जीएस की जो लेवल ऑल ओवर होती है उसके हिसाब से सेम ही रहता है। गुलाबी लग रहे हैं, चलिए थैंक यू। कल टीचर्स डे था, थोड़ा सा जॉली मूड में थे। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर काफी अच्छा लगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह जो हमें शिक्षा गौरव सम्मान दिए। अब एक कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की ओर से गुरु गौरव सम्मान मिला, इससे काफी खुशी मिली। चेला, ये सब तुम लोगों का ही प्यार है। तुम लोगों ने जो अपना ये प्यार दिया हमको, इसके लिए तुम लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम लोग और भी अच्छा से पढ़ो और भी बेहतर अपने जीवन में करो। जल्दी से जल्दी तुम लोग नौकरी लो ताकि हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान पाने का मौका मिले। इसके लिए तुम लोगों को भी अपने लिए मेहनत करना होगा। तुम लोग अपने लिए जब मेहनत करोगे तो हमारे लिए खुद ब खुद वो मेहनत हो जाएगा, दिख जाएगा। इसलिए आप लोग बढ़िया से अपनी क्लास को कीजिए। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आरबीसी के बारे में, कुछ पढ़ रहे थे। आपको याद होगा पिछले क्लास में जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो आरबीसी के बारे में पढ़ रहे थे। एक मिनट, हाँ ये सारा चीज पढ़ लिए थे। आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी हो गया था। ये सारी चीज आपको याद होगा। हम आपको बताए थे ना बाबू कि आपका जो ब्लड कॉर्पसेल्स होता है उस ब्लड कॉर्पसेल्स का भी 3 पार्ट्स होता है, और आपका प्लाज्मा जो होता है उस प्लाज्मा का भी 3 पार्ट्स होता है। हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू। ध्यान दें, एकदम पढ़ाई पर अपनी कंसंट्रेशन फुल्ली जो है आप अपनी पढ़ाई पर रखिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। सफल होने वाले बच्चे कुछ अलग नहीं करते, वो इसी काम को अलग तरीके से करते हैं। इसलिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, इसको अपने तरीके से पढ़ लेना है। जो तरीका हम आपको पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, जो मेरी शैली है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के काम करेंगे, वह आपको पॉजिटिव सोच उत्पन्न करेंगे। कल क्लास हुआ था सर, कल टीचर्स डे था। थोड़ी प्रोग्राम में ही 8 साढ़े 8 बज गया था। बहुत सारे प्रोग्राम थे इस पटना की पावन धरती पर। शिक्षकों के सम्मान का प्रोग्राम था, तो शिक्षक को रहना तो जरूरी था, और खास करके जो अच्छे शिक्षक है उनकी जरूरी भी थी। तो इसी प्रोग्राम की वजह से कल आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। लेकिन आज अभी जो मॉर्निंग में आप क्लास कर रहे हैं, ये 9 से 10 में आपकी क्लास तो हो ही रही है, लेकिन ध्यान रखेंगे आज शाम में भी 7 बजे आप लोगों की क्लास होगी। अच्छे तरीका से मेरी बात को आप पहले सुन लें। कल बायोलॉजी की क्लासेस नहीं हो पाई थी टीचर्स डे की वजह से। हम सोचे थे ले लेंगे, लेकिन प्रोग्राम में ही काफी लेट हो गई। तो आज सुबह में अभी जो क्लास आप कर रहे हो, ये क्लास तो मॉर्निंग में आप अभी कर लीजिए, 9 से 10 में ये क्लास आपकी होगी। लेकिन आज शाम में भी आप सभी लोगों को लाइव आ जाना है। शाम के 7 बजे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, और नहीं भी जाएगा तो आप जरूर नेट ऑन कर लेंगे, लाइव आ जाएंगे शाम के 7 बजे। चूंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा था, अब वो परसों हुआ था और उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो बचे हुए क्वेश्चन का क्लास आज ही होगा रात में शाम के 7 बजे। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से शाम के 7 बजे लाइव आएंगे, और आपका जो क्वेश्चन डिस्कशन वाला पार्ट था वो खत्म हो जाएगा। तत्काल हम लोग ये सब पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, एक फ्री रिवीजन हम आपको करवा देते हैं। हम आपको बताए थे कि प्लाज्मा जो आपके बॉडी में है, ये प्लाज्मा 55 ये 55% आपके बॉडी में है, और 45% क्या है? तो
तो 45% जो है वो आपके बॉडी में कॉर्पसेल्स है। अब इस कॉर्पसेल्स में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो आरबीसी कितना है भाई? तो आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में है, इसका रंग रेड होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ये रंगहीन होता है, डब्ल्यूबीसी में कोई कलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है। और आपका प्लेटलेट्स जो है इसका भी कलर लाल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें लोहा पाया जाता है, इसके वजह से वो लाल हो गया। क्लियर? अब प्लाज्मा में बताए थे कि 90% तो वाटर रहता है, 7 से 8% जल ये प्रोटीन रहता है। वो जो 8% प्रोटीन है उसमें आपको एल्बुमिन प्रोटीन भी है, ग्लोबुलिन प्रोटीन भी है, उसमें फाइब्रिनोजेन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है। तो आपका जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये डेंस करता है आपके ब्लड में, यानी आपके ब्लड को क्या करता है? ये गाढ़ा बनाने का काम करता है। फिर आपका ग्लोबिन प्रोटीन जो है ये आपके बॉडी में क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? तो ये आपके बॉडी में क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ये सारी बातें हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। अब सवाल आती है, आज जो हम आपको अभी बताए एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या होता है? डेंस करना ब्लड को, यानी ब्लड का गाढ़ा बनाना। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, यानी ये रक्त के थक्का जमाने में, ये किसमें मदद करता है? तो रक्त के थक्का बनाने में ये आपका क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में ये आपको मदद करता है। और कॉर्पसेल्स में क्या बताए थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 पाया जाता है। आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी। तो अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। तो पहले थोड़ा सा आरबीसी के बारे में सुन लिया जाए, उसके बाद सारी बातें लिखी हुई है, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए सुन ही लेते हैं हम लोग। ध्यान देंगे मेरे भाई, ये जो आपका आरबीसी है जिसको आप कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो ये आरबीसी जो आपको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जो जाना जाता है, ये आरबीसी क्या करती है? ये लाल रक्त कणिका है। ये आरबीसी आपका क्या है मेरे भाई? तो ये आरबीसी जो आपका है इसको आप कह सकते हैं लाल रक्त कणिका। ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जाना जाता है। और आरबीसी की मात्रा आपके ब्लड में मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इस आरबीसी के रंग की बात करेगा तो आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके वजह से लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्योंकि सवाल पूछा जाएगा, 7:30 बजे से जहां की क्लासेस रहती है, 7:30 से रहती है, लेकिन वो क्लास 35 से 40 में लेते हैं। तो जब रात में आप 7 बजे क्लास में लाइव आएंगे तो 40 से 45 में हम आपको छोड़ देंगे, उसके बाद आराम से आप झांसर का क्लास कर लेंगे। एकदम कोई परेशान नहीं बाबू। शाम में 7 से लेकर 7:40 तक आपकी क्लासेस होगी। 40 मिनट का क्लास काफी होता चला, उसके बाद फिर हम आपको छोड़ देंगे, आप आराम से झांसर का क्लास कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए आरबीसी के बारे में क्या पढ़े कि उसका रंग लाल हो गया हीमोग्लोबिन के कारण। अब इसके आकृति की बात करेंगे तो इसका आकृति थोड़ा कॉन्केव होता है। इसका जो आकृति होता है वो 100% आप उसको गोल नहीं कर सकते हैं, उसकी आकृति कॉन्केव होता है। इसमें स्वाद जो आती है वो नमकीन स्वाद आता है। कैसा स्वाद आता है? नमकीन आता है। यानी इसका स्वाद जो होता है वो आपका साल्टी स्वाद होता है। आपका जो आरबीसी है इसका स्वाद कैसा होता है? साल्टी होता है, नमकीन स्वाद होता है। इसका कलर कैसा होता है? रंग लाल होता है। किसके कारण? आरबीसी के कारण। और इसमें जो पाया जाता है लाल रंग, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब इसके मॉलिक्यूल्स की संख्या यदि प्रति घन मिलीलीटर क्यू देखा जाए कि 1 घन मिलीलीटर क्यू में इसके मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखेंगे वो रहता है 50 से 55 लाख। 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यू। प्रति घन मिलीलीटर क्यू की बात करेंगे तो 50 लाख से 55 लाख होता है। अब आप कहेंगे सर आरबीसी का कार्य हमारे बॉडी में क्या होता है? तो आरबीसी हमारे बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, विटामिन का परिवहन करता है। यह हमारे बॉडी में कौन काम करता है? तो यह आपके आरबीसी का कार्य होता है। उसके बाद आपके बॉडी में ये आरबीसी जो है वो आपको क्या करता है? आपको ये शक्ति भी प्रदान करता है। और ब्लड की मात्रा कितना होना चाहिए ये सब तो हम आपको पहले बता चुके हैं।
इसके लिए कोई नया बात तो आपके लिए है नहीं, ये सारी बातें आप यहां पर देखेंगे लिखी हुई है। अब यदि आरबीसी के उत्पत्ति की बात आपसे किया जाए कि आखिर हमारे बॉडी में आरबीसी कहां से निकलता है, तो गौर करेंगे हमारी बॉडी में जो हड्डियां होती है, ये हड्डी में क्या होता है कि आपके हड्डी के दोनों कॉर्नर में, आपके बॉडी में जो हड्डी होता है उसके दोनों कॉर्नर में और हड्डी के बीच में अस्थि मज्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है। और इसी अस्थि मज्जा से क्या होता है, आपके शरीर में रक्त का निर्माण होता है, या कहिए आरबीसी का निर्माण होता है। और कहां से होता है, तो इसके किनारे में इस तरह का होता है बोन मैरो। इस तरह का जो है हड्डी के किनारे में जो बोन मैरो रहता है, इसको कहा जाता है रेड बोन मैरो। किस नाम से जाना जाता है? इसके चारों ओर जो इस तरह का रहता है उसको कहा जाता है रेड बोन मैरो। साइड वाले को क्या कहा जाता है? रेड बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। और बीच में रहता है, जानते हैं क्या? बीच में एक पीली संरचना रहती है, यानी इसमें रहता है पीली अस्थि मज्जा। बीच में क्या रहता है? येलो बोन मैरो। और ऊपर में क्या रहता है? रेड बोन मैरो रहता है। अब देखिए क्या क्या होता है। ये जो आपका पीला दिखता है ये पीली अस्थि मज्जा कहलाती है, और दोनों साइड में जो रेड दिखता है, लाल दिखता है, वो लाल अस्थि मज्जा कहलाता है। तो आपका जो रेड बोन मैरो है इससे निकलता है आरबीसी। रेड बोन मैरो से क्या निकलता है? आरबीसी निकलता है। और येलो बोन मैरो से क्या निकलता है? डब्ल्यूबीसी। रेड बोन मैरो से क्या निकलेगा? रेड बोन मैरो से आरबीसी निकलता है और येलो बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अतः इसकी उत्पत्ति की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा होगा। लेकिन जब कोई भ्रूण अवस्था में जब कोई चाइल्ड रहता है, जब वो भ्रूण की अवस्था में रहता है, तो उस समय उसके बॉडी में लिवर से होता है। भ्रूण अवस्था में कहां से होता है? भ्रूण अवस्था में रक्त का उत्पत्ति लिवर से होता है। जबकि जब वो भ्रूण से बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, जब बच्चा कह सकते जन्म ले लेता है, तब कहां से निकलता है? ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड की उत्पत्ति होती है तो आरबीसी से। जब कोई बच्चा जन्म ले लेता है तब रक्त की उत्पत्ति जो है आरबीसी से होता है। और जब तक वो भ्रूण की अवस्था में है, यानी अपने मां के गर्भ की अवस्था में है, तब तक वहां कहां बनेगा? तो लिवर में बनेगा। और इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन में। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? स्प्लीन में होता है, यानी प्लीहा में होता है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी की कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्लियर हो गया? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी के कब्रिगाह की बात करेगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो आरबीसी को, ये स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी की मृत्यु वहीं पर होती है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब यदि आपसे बात करेंगे इसके जीवन काल का, तो आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 डेज का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना माना जाता है? 115 से 120 दिन का माना जाता है। और ये सारी बात बता ही दिए कि लाल लाल रक्त कणिकाएं जो है इसकी संख्या 50 लाख से 55 लाख प्रति मिनट की होता है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक्सट्रक्चर बाइकॉन्केव होता है। उत्पत्ति लिवर अस्थि मज्जा दोनों में होता है। ये सारा क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसके मृत्यु की बात करेंगे तो जब भ्रूण अवस्था में रहेगा तो मृत्यु लिवर में होगा। जब वो बच्चा जन्म ले लेगा तब उसकी मृत्यु कहां होती है? स्प्लीन में होती है। इसी को हम लोग क्या बोले थे? प्लिया। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्यों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया? क्योंकि आपको पता है कि उसकी मृत्यु जो होती है आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? तो आपके स्प्लीन में होता है, प्लिया में होता है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाएगा? तो स्प्लीन को कहा जाएगा। और ब्लड बैंक भी, ब्लड बैंक की बात करेगा कि आरबीसी का ब्लड बैंक भी माना जाता है किसको? स्प्लीन को। इसके उम्र काल के बारे में बताए दिए कि आरबीसी का उम्र काल 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? पुराने आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो 2 से 4 दिन, और नए आंकड़े के हिसाब से यदि तुम देखोगे तो नए डाटा के हिसाब से 10 से 12 दिन डब्ल्यूबीसी का उम्र काल होता है। डब्ल्यूबीसी के उम्र काल की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का उम्र काल 10 से 12 दिन माना जाता है वर्तमान समय में, जबकि पुराने डाटा में 2 से 4 दिन देता था। लेकिन आरबीसी की उम्र काल की बात करेगा तो आरबीसी का उम्र काल कितना होता है?
120 दिनों का होता है। इसके अलावा इस आरबीसी का कार्य के बारे में आपको बताए थे, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। इसके अलावा परिवहन करने में किसकी जरूरत होती है, तो आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन रहता है नामक पिगमेंट है, आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, चूंकि आपकी आरबीसी का निर्माण किससे हुआ है, तो हीमोग्लोबिन और प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन प्रोटीन जो है, इस दोनों से आपके आरबीसी का निर्माण हुआ है। अतः आपके आरबीसी में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, उस परिवहन करने में किसका उपयोगिता होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का होता है। यह हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ध्यान रखेंगे, आपका जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन से जब हीमोग्लोबिन रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद यह किसका निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अतः आरबीसी जो है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, चूंकि हीमोग्लोबिन और प्रोटीन से आपके आरबीसी का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। परीक्षा में बाबू सवाल पूछा जाएगा कि आरबीसी किससे बनता है, तो क्या बोलोगे कि हीमोग्लोबिन और प्रोटीन से आरबीसी का निर्माण होता है। और ये आरबीसी जो है, इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता क्या करेगा, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट करेगा। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फिर आपके बॉडी के अंदर एक हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ रहता है। क्या रहता है मेरे बाबू, ये हिपेरिन नामक एक रासायनिक पदार्थ रहता है। ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड वेसल्स है, धमनी और सिरा है, उसमें तो रक्त का प्रवाह हमेशा होते रहता है। आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो हमेशा होता है, रक्त का प्रवाह हमेशा होता है। तो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट क्या करता है बाबू, मेलानिन पिगमेंट आपके त्वचा के अंदर रहता है। यदि उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका शरीर काला हो जाएगा। यदि उसकी मात्रा घट जाएगी, तो आपका त्वचा साफ हो जाएगा। यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ये रहता है, मतलब धूप वगैरह में रहता है, तो मेलानिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह व्यक्ति थोड़ा सा काला हो जाता है। और यदि आप ठंडे प्रदेश में रहेंगे, टेम्परेचर आपके बॉडी का भी कम रहेगा, बाहर का भी कम रहेगा, तो धीरे धीरे मेलानिन पिगमेंट की मात्रा घट जाती है और बच्चे क्या हो जाते हैं, या व्यक्ति वो थोड़ा गोरा हो जाते हैं। इसलिए तुम देखता होगा हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं पूरा गोर है, जबकि केरल कर्नाटक का आदमी क्या है, काला है। इसका मतलब है कि केरल कर्नाटक में गर्मी ज्यादा पड़ता है, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनती है, इसलिए वो काला है, और इधर का क्या हो गया, गोरा हो गया। कोई कंफ्यूजन बाबू रे, कहीं से भी नहीं ना। चलिए, लव यू कहने वाले भाई सभी लोगों को लव यू टू, लेकिन मन से पढ़, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एकदम नौकरी करना है, ये बात गांठ बांध लो, और अपनी संघर्ष के मैदान में कूद जब पड़ा है, तो लगातार आगे की ओर बढ़ते रहो। निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। क्लियर। चलिए, तो ये आपका हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का काम समझिए। ये आपके बॉडी में क्या करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को रोकता नहीं है, इन रक्त का थक्का जमने शरीर के अंदर बनने नहीं देता है। और दूसरी, इसके अपोजिट में क्या होता है कि जब आपका शरीर का कोई अंग कट जाएगा और ब्लड बाहर आने लगता है, तो एक आपके बॉडी में पार्ट्स है, उसको कहा जाता है प्लेटलेट्स। वो भी आपके ब्लड कॉर्पसेल्स का ही पार्ट्स है। जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसी तरह से एक रक्त बिंबाणु होता है, एक आपका ब्लड प्लेटलेट्स होता है। और वो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, वो आपके शरीर में यदि कोई अंग कट गया और ब्लड बाहर आ रहा है, तो रक्त के थक्का जमने में क्या करता है, वो आपका सपोर्ट करता है, रक्त के थक्का जमने में आपका मदद करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, जबकि ये जो आपका कौन बोले, प्लेटलेट्स बोले, या विटामिन के बोलेंगे, या कैल्शियम बोलेंगे, फाइब्रिनोजेन बोलेंगे, प्रोथ्रोम्बिन बोलेंगे, ये सब क्या करता है, शरीर के बाहर जब ब्लड बहने लगता है, तो उसको क्लॉट कर देता है, उसको थक्का जमने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। क्लियर। कोई कंफ्यूजन। चलिए, आपने समझ गया, हीमोग्लोबिन का भी काम हो गया। ये शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है, और बाहर जमने में मदद कौन करता है, तो आपका करता है प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन। अब हम आपसे बात करते हैं हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन के बारे में बताए थे, पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि रक्त का रंग लाल होता है आरबीसी के कारण,
और आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है लोहा के कारण। कहेगा क्यों सर? क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है लोहा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे किससे? लोहा और ग्लोबिन प्रोटीन जो है इससे आपके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अतः हीमोग्लोबिन का रंग लाल कैसे क्यों होगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। उस लोहा के कारण आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, या कहीं रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर मारेंगे। आपको 3 चीज बताए, रक्त का रंग लाल होगा आरबीसी के कारण, आरबीसी का रंग लाल होगा हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होगा लोहा के कारण। अब है कि हीमोग्लोबिन सर कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में? तो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। आपके बॉडी में 100 मिलीलीटर यदि ब्लड है तो उसमें 15 ग्राम क्या होना चाहिए? 15 ग्राम यदि हीमोग्लोबिन है तो समझिए आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं है तो आप समझिए अस्वस्थ व्यक्ति है। यदि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वह हावी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी से जो बीमारी होती है उसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अतः यदि आपके बॉडी में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो समझिए आपकी बॉडी में 100% माने 60% हीमोग्लोबिन है। यदि उससे कम है तो आपकी बॉडी में बीमारी हो जाएगा। या किसी व्यक्ति के बॉडी में यदि हीमोग्लोबिन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से कम हो गया तो निश्चित रूप से क्या होता है? आपके शरीर में क्या करता है? वो आपको मतलब ये क्या कह सकते हैं? बीमारी लाता है। उस बीमारी को ही क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का वहन करता है, और वो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण करता है? एक हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये बात हम आपको पहले समझा दिए हैं कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो किसका निर्माण करेगा? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन बीमारी होती है? तो बताइए दिए, एनीमिया बीमारी होती है। लेकिन एनीमिया कई तरह का होता है जिसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया। कौन एनीमिया हो गया? एप्लास्टिक एनीमिया। एक होता है हिकल सेल एनीमिया। एक होता है आपका क्या कहते हैं ये थैलेमिया। इस तरह के कई तरह की बीमारी एनीमिया से संबंधित होती है। तो अब आप कहेंगे कि सर एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे। ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं और आपको याद भी होगा। क्या याद होगा? टाइम कब चेंज हो गया बताओ? ये क्लासेस पिछला 1 सप्ताह से चल रही है और बच्चे आज पूछ रहे टाइम कब से चेंज हो गया। अरे बाबू रोज क्लास किया करो, क्लास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ बुआ कि सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन ले लिए हो तो पास कर जाओगे? उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। इसलिए बाबू रेगुलर क्लास करो। आपकी पर डे क्लासेस मंडे टू फ्राइडे जो है वो सुबह में 9 से 10 में होती है। सैटरडे संडे का क्लास जो है वो यदि हम लेते हैं, शनिवार को तो फिक्स रहती है, संडे को कभी क्लास होता भी है और कभी नहीं भी होता है। लेकिन शनिवार रविवार जो आपकी क्लासेस होती है वो शाम में होता है। कितने बजे? तो शाम के 7 बजे होता है। हालांकि आज भी आप लोगों का क्लास है शाम के 7 बजे। कितने बजे? आज शाम में भी क्लास है 7 बजे। पीछे जो टॉपिक अभी जो हम पढ़ा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन बच गया था जिसका डिस्कशन आज होगा शाम के 7 बजे। यदि आप थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, डिस्कशन भी कर लेते हैं, तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन कर सकते हैं कि शाम में 7 बजे जरूर आइएगा। 7 बजे से 7:40-45 तक मैक्सिमम आपकी क्लासेस चलेगी। उसके बाद आपका क्लास खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूर आइएगा शाम के 7 बजे। आज ही नोटिफिकेशन जाए या नहीं जाए तो लाइव आ जाना है। क्लियर? चलिए, और सुबह वाली शिफ्ट में रेगुलर आपकी क्लास चलती रहेगी 9 बजे से 10 बजे तक। क्लियर? चलिए, तो अब एक प्लास्टिक एनीमिया की बात करेंगे। तो हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि आपके शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। अरे लाल अस्थि मज्जा दिखाए थे बाय फिगर कि हड्डी के दोनों साइड में क्या रहता है, इस तरह का ने बताए थे, लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है और उस लाल अस्थि मज्जा से क्या निकलता है? आरबीसी निकलता है। तो जब आरबीसी का निर्माण थोड़ा कम हो जाता है रेड बोन मैरो के द्वारा, तो जब आरबीसी का निर्माण थोड़ा सा नहीं कर पाता है या कम हो जाता है तो स्वाभाविक है हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? बॉडी में कमी हो जाती है। और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इससे एक बीमारी होता है। इस बीमारी को ही क्या कहा जाता है? एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। किसकी कमी से हुआ? तो क्लियर हो गया, ये हीमोग्लोबिन
की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ये क्लियर हो गया कि ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से जो ये होता है, और किस तरह से हीमोग्लोबिन का कमी होगा? तो जब आपका रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा आरबीसी का निर्माण जो है वो कम कर देगा, या आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाएगा, तो निश्चित रूप से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो इससे एक बीमारी होती है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इस बीमारी को कहा जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। क्या कहा जाता है? एप्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अगला आपका सिकल सेल एनीमिया। कहेगा सर सिकल का मतलब क्या होता है? तो सिकल का मतलब होता है हसिया, SICKLE। सिकल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो इसका मतलब होता है हसिया। अब कहेगा सर ये हसिया क्या होता है? तो इस तरह की संरचना जिसको आप कहते हैं कचिया हो, हसुआ नहीं होता, कचिया, इस तरह का एक संरचना होता है ऐसा वाला, तो इसी को कहा जाता है सिकल। इसको क्या कहा जाता है? सिकल। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? एसएससी जीडी प्रैक्टिस बुक का आएगा सर। एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में आ चुका है। आज से आप किसी भी दुकान से भारत के किसी भी कोने में आज शाम तक पहुंच जाएगा। पटना में बुक आ चुकी है, आप ले सकते हैं। सॉफ्टडे से भी पर भी कल चला जाएगा, और सॉफ्टडे पर भी अभी 9:34 ही हुआ चला। इस क्लास की टाइमिंग है 9 बजे से 10 बजे तक, इसलिए क्लास 10 बजने में 5 मिनट कम रहेगा, तब छोड़ा जाएगा। नहीं मन लगता है पढ़ने में तो समझो कि तुम कहीं न कहीं अपने आप के साथ धोखा दे रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम आपके सर पर है और आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। एकदम गलत है बात बाबू। सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, और जब आप अच्छी तरीका से समझ लोगे और घर पे जाके जब किताब पढ़ोगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोग किताब अभी भी नहीं खरीदे हैं, समझिए कितना बड़ा मूर्ख लड़का है। परीक्षा देगा, नौकरी लेगा, लेकिन किताब नहीं खरीदेगा, किताब नहीं पढ़ेगा, ये कहां की होशियारी है मेरे भाई। इसलिए एसके झा सामान्य विज्ञान जो आपके हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकती है, वो एसके झा सामान्य विज्ञान जरूर खरीदें, जरूर पढ़ें, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। एकदम नहीं बनाए चला, घर से पढ़ के आया कीजिए और अच्छे तरीका से पढ़ा कीजिए। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में आपको। चलिए, क्वेश्चन बैंक एकदम मार्केट में आ चुका है, क्वेश्चन बैंक लीजिए, और इसी वीक में लास्ट तक शुक्रवार तक का प्रैक्टिस सेट भी आपके मार्केट में मौजूद हो जाएगा। जिस तरह से आपने क्वेश्चन बैंक देखा, उसी तरह से आपका प्रैक्टिस सेट भी क्या होगा, आपके मार्केट में एकदम मौजूद हो जाएगा। एकदम टेंशन आपको नहीं लेना है। क्लियर? और एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में जा चुका है, बहुत सारे बच्चे खरीद भी लिए हैं, बहुत सारे खरीद भी रहे हैं। एकदम आपको खरीद लेना एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक, और प्रैक्टिस सेट इसी वीक में परसों से चौथा रोज तक में आपके मार्केट में आ जाएगा। चलिए ध्यान देंगे मेरे भाई। अब अभी हम आपको ये टर्म समझा रहे थे, ये सिकल सेल एनीमिया। कहेगा सर ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो सिकल का मतलब बताए ना, वो कचिया जिसको बोलते हैं, हसिया। सिकल का है हसिया के जैसा संरचना जब आपके बॉडी में आरबीसी का हो जाता है, आपके ब्लड में जो आरबीसी का सर्कुलेशन होता है, तो आरबीसी का जब स्ट्रक्चर हसिया के जैसा हो जाता है, कचिया के जैसा हो जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उससे जो बीमारी पैदा होता है आरबीसी के हसिया के स्ट्रक्चर हो जाने से, इस बीमारी को ही सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि कभी कभी हीमोग्लोबिन संरचना में बदलाव होने के कारण एक विशेष प्रकार का एनीमिया होता है, उसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? आरबीसी का जो संरचना है वो कैसा हो जाता है? सिकल के जैसा। बताए थे ना बाबू अभी कि इसमें आरबीसी का संरचना कैसा होगा? तो इसमें आरबीसी का संरचना जो है वो सिकल के जैसा हो जाएगा, हसिया के जैसा हो जाएगा। इसलिए इस बीमारी को कौन बोले? सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। काहे? क्योंकि इसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर सिकल के जैसा, हसिया के जैसा हो गया, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और पीछे जितना भी आप लोग पढ़ते हैं उसका रिवीजन भी आप लगातार करते रहिए, क्वेश्चन डिस्कशन भी निश्चित रूप से आइए, क्योंकि याद करना और भूलना एक मनुष्य का नेचर होता है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, आपको आगे वाला बात याद होते जाएगा, तो पीछे वाला बात भूलते जाएंगे। लेकिन वो याद कब रहेगा? जब पीछे से आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि फाइनली पढ़ना आप ही को है। और जब आपको अपनी नौकरी का चिंता नहीं है, आप पीछे से नहीं रिवीजन करेंगे, पीछे वाला नहीं पढ़ेंगे, तो फिर दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया थोड़ा पढ़ा देगा। इसलिए खुद से आपको पीछे से रिवीजन करना होगा। आगे सीखते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, लेकिन वो कब याद रहेगा? उसके लिए आपको पीछे रिवीजन करना पड़ेगा। कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक व्यक्ति को परफेक्ट करने के लिए
प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसलिए आप लोग सेट का भी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन डिस्कशन भी करें और पीछे वाला रिवीजन भी करें। इस शरबत चलाने है, चीनी पानी घोर के थोड़ा पिला कोई देगा। आगे जो समझते जाते हैं, सीखते जाते हैं और पीछे भूलेंगे, ये मनुष्य का नेचर होता है। जैसे देखो सूर्य उदय भी होता है तो सूर्यास्त भी होता है, तो सूर्य उदय का होना और सूर्यास्त का होना ये प्रकृति का नेचर है। उसी तरह हर स्टूडेंट्स के लिए, हर लोगों के लिए याद करना और भूलना एक मानवीय नेचर होता है। आप याद करेंगे, आप भूलेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो याद रहेगा जब पीछे से आप रिवीजन करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा पीछे से भूला भी कीजिए। और स्टैटिक जीके का बुक कब मिलेगा? स्टैटिक जीके आपके मार्केट में जो बोले थे रेलवे समान ज्ञान के नाम से आ रही है। 15,000 प्लस क्वेश्चन जिसमें है, वन लाइनर है। 1992 से 2021 तक के सारे प्रश्नों के अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, वो आपके मार्केट में आ चुकी है। आज से आप ले सकते हैं, एकदम दिक्कत नहीं है। और कल तक में लगभग हर दुकान पे, हर मार्केट में पहुंच जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो पहुंचने में लगता ही है। क्लियर? चलिए, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पढ़ना तुम्ही को है, नौकरी तुम्ही को है। ज्यादा हर बार आएगा बोरा में जाएगा, नहीं पढ़ेगा तैयो बोरा में जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लो बाबू, आराम से पढ़ते रहो। तो क्लियर हो गया? आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा? हसिया के जैसा जब हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। एक होता पर्निशियस एनीमिया और एक होता थैलेसीमिया। तो कहिएगा सर पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है? जैसे कि आपके रेड बोन मैरो के द्वारा, आपके अस्थि मज्जा के द्वारा जब आरबीसी का निर्माण होता है तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी आरबीसी जो है, निर्माण तो रेड बोन मैरो के द्वारा हो जाता है, निर्माण तो अस्थि मज्जा के द्वारा हो जाता है, लेकिन आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाता है। निर्माण होने में कोई दिक्कत नहीं है, आरबीसी का निर्माण हो जाता है, लेकिन आरबीसी जब परिपक्व नहीं हो पाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है, तो उससे भी एक बीमारी हो जाती है, उससे भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और उस बीमारी को क्या कहा जाता है? उसको पर्निशियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पर्निशियस एनीमिया। क्यों हुआ? आरबीसी के परिपक्व नहीं होने के कारण। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इस बीमारी को ही क्या कहा जाता है? इस बीमारी को ही कहा जाता है, हाँ, रोशन सर का भी बुक आया है स्टैटिक जीके वॉल्यूम 2 करके, बहुत ही बेहतर बुक है। उसमें सारे स्टैटिक के लगभग 120 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट है, जिसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। नहीं, वो स्टैटिक जीके एकदम प्रैक्टिस आप कीजिए। और ये जो 15,000 वन लाइनर का बुक है, ये ले लीजिए, एक बार इसका रिविजन खाली उल्टा देना है शुरू से लास्ट तक, निश्चित रूप से आपकी तकदीर बन जाएगी मेरे दोस्त। हम लोग चूंकि कोई भी किताब निकालते हैं नहीं, तो उस पर एक पूरी हमारी टीम है जो उस पर काम करती है और सोचती है कि बच्चों को किससे इसका बेनिफिट मिलना है, और उसके हिसाब से ही काम होता है। आप, मेरी हर बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, इसलिए इसको जरूर खरीदिए और पढ़िए। क्लियर? खुश रहिए, चरण स्पर्श, खुश रहिए। ये क्लियर हो गया? आपने पर्निशियस एनीमिया समझ गया? तो पर्निशियस एनीमिया किसको बोलेंगे? जब आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। इसका कारण कुछ विटामिन भी है, जैसे विटामिन B12 हो गया, या फिर फॉलिक एसिड की कमी को भी माना जाता है। जैसे आपके बॉडी में विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उससे भी बीमारी होती है, उसको भी आप क्या कहते हैं? पर्निशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? एक होता थैलेसीमिया। अब कहेगा इसमें सर क्या होता है? तो जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, तो हीमोग्लोबिन असामान्य होने के, असामान्य का मतलब क्या होता है? जरूरत से बहुत कम जब होने लगता है। 15,000 वाला में साइंस भी इंक्लूड है, हाँ बिल्कुल। और 15,000 वन लाइनर जो उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, टोटल, यानी उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं, सीधा समझ लेना है, उसमें सब कुछ का है। साइंस भी इंक्लूड है, बिल्कुल है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि असामान्य रूप से जब हीमोग्लोबिन का निर्माण आपके बॉडी में होने लगता है तो इससे कौन सी बीमारी होती है? इसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया। और इसमें क्या होता है? इस स्थिति में व्यक्ति को हमेशा दूसरे व्यक्ति की रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं रक्त की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगा,
तो उससे क्या एक बीमारी होती है, उसको थैलेसीमिया कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को हमेशा दूसरे के ब्लड की आवश्यकता होती है। क्लियर? हाँ, सुग्रीव बोलबे करेगा, हम बुक का प्रचार करते हैं, काहे कि हम बेटी बियाह किस्सा तोरा सुना रहे हैं। बुक तुम्हारे लिए जरूरी तो है नहीं, क्योंकि तुम तो बिना बुक पढ़ ले पास कर जाएगा। पढ़ाई उतना आसान रहता और नौकरी उतनी ही आसान रहता, तो समझो कि तुम्हारा नौकरी हो गया होता, तुम अभी लाइव यहां पर नहीं रहता। आपको अपनी नौकरी के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, टीचर से बुक भी पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन बैंक भी बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट भी बनाना पड़ेगा, कहीं पर जाके ऑनलाइन टेस्ट भी मारना पड़ेगा। जब तक ये सारी प्रक्रियाएं आप अपनी नौकरी के लिए नहीं करते हैं, तब तक समझिए कि आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपको नौकरी से मोहब्बत नहीं है। होगा तो आपको ये 4-5 काम जो आपके लिए अनिवार्य है वो आपको करना ही पड़ेगा। टीचरों से क्लास करना, बुक पढ़ना, क्वेश्चन बैंक देखना, प्रैक्टिस सेट बनाना और कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट भी देना, ये सारे आपके नौकरी जीवन का पार्ट्स है। यदि आपको ये बुरा लगता है सुनना किताब के बारे में, टेस्ट के बारे में, तो समझिए आप अपने आप के साथ धोखा देते हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपने आप के साथ धोखा मत दो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नौकरी तो आपको करना है, इसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए ये सब बात बोलकर तुम अपने आप में घृणा भी महसूस नहीं कर रहे हो, तो ये समझो तुम्हारी बेवकूफी है। कैसा तुम स्टूडेंट हो जो किसी किताब के बारे में बोलते हैं, तुम कहता है किताब का प्रचार। अरे हम किताब का क्या प्रचार करेंगे? हमारी किताब मार्केट में है, स्टूडेंट को अच्छा लगता है खरीदेगा, अरे तुमको भी अच्छा लगेगा खरीदना, नहीं बढ़िया लगेगा नहीं खरीदना। नहीं, और बुक से हम बेहतर कर पाते हैं तुम लोगों के लिए, इसलिए तुम लोग मेरा बुक पढ़ता है। यदि मेरा भी बुक बेहतर नहीं होता है, हमारे बुक में नहीं के बराबर एरर रहता है। एरर तो समझो चला रहता ही नहीं है, इक्का दुक्का ह्यूमन एरर रहेगा, जबकि अदर पब्लिकेशन का बुक तो पढ़वे करता होगा, बथेरे गलती रहता है। यदि तोरा गलती नहीं मिल रहा मतलब तो बुर्बक है, तू पढ़वे नहीं करता, तोरा समझ में नहीं आ रहा है। कीमत हम लोग के किताब का इतना कम रहता है कि तुम सोच नहीं सकता है। 15,000 ऑनलाइनर दिए हैं, अब मात्र कीमत 85 रुपया है। इतनी कम कीमत में तुम रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं एक टाइम खा पाता है। क्या बात करता है चला तुम लोग। इसलिए कहता विद्यार्थी किसी का नहीं है। तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, तुमको लगेगा जान बढ़िया से नहीं दिए हैं। करेगा चीर देंगे तो कहेगा बढ़िया से नहीं चीरे हैं। ब्लड दे देंगे तो कहेगा बढ़िया से ब्लड नहीं दिए हैं। बेवकूफ कहीं का, शर्म भी नहीं आता है चला, थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। चलिए, तो ये हम लोग आरबीसी पर पूरी चर्चाएं कर रही थी। अब हम आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताते हैं कि डब्ल्यूबीसी मात्र 1% आपके बॉडी में रहता है। जिस तरह से आरबीसी के बारे में बताइए कि आरबीसी आपके बॉडी में बहुत ज्यादा रहता है, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ओनली 1% आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी रहता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी 21% रहता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहिएगा सर क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी के बिना आपके शरीर में 1000 बीमारी जो है वो हावी हो जाएगा। और जब 1000 बीमारी हावी हो जाएगा तो तुम अपने शरीर के बारे में क्या सोच सकते हो, तुम समझ ही रहे हो। अतः ये डब्ल्यूबीसी आपको विभिन्न प्रकार के बीमारियों से सुरक्षा दिलाता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में होना चाहिए। देखिए डब्ल्यूबीसी का ये संरचना है, ये संरचना ये रंगहीन होता है। आपका डब्ल्यूबीसी जो है मेरे भाई, ये डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है, इसकी अपनी कोई कलर नहीं होता है। ठीक है सर, क्यों कलर नहीं होता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से यह रंगहीन होता है। इसकी अपनी कोई कलर नहीं होता है। इसमें कई तरह के पदार्थ होता है मेरे भाई। इसमें होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफाइल, इओसिनोफाइल, इतने सारे तरह के पदार्थ जो आपको फिगर से दिख रहा होगा। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफाइल, बेसोफाइल, न्यूट्रोफाइल, ये सब आपके डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। ये सब जो है वो आपके डब्ल्यूबीसी में रहता है। और ये डब्ल्यूबीसी में जो रहता है ये सारा पार्ट्स, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इसी सब के बदौलत आपके शरीर को सुरक्षा दिलाता है। क्योंकि आपका जो ये मोनोसाइट है ये रोगाणु को भक्षण करने का काम करता है, रोगाणु को खाने का काम करता है और आपके बॉडी को सुरक्षा दिलाता है। आपका लिम्फोसाइट्स जो है ये आपके बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आपके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है और आप में रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करती है। फिर आपका न्यूट्रोफाइल जो है ये क्या करता है,
ये न्यूट्रोफाइल जो है ये रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। बेसोफाइल से क्या होती है, बेसोफाइल से हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ निकलता है और वो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर रक्त को लगातार बहने देता है। रक्त को लगातार जब बहने देता है तो वो क्या करता है, रक्त को लगातार बहने देता है, यानी उसको क्लॉट होने से रोकता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर यदि रक्त का थक्का जम जाएगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसलिए आपके जितने भी पार्ट्स डब्ल्यूबीसी का है ये सब आपके लिए जरूरी है। ये रोगाणुओं का भक्षण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, रोगाणु को नष्ट करता है, बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है, हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ आपको प्रदान करता है, जिससे आपकी बॉडी सुरक्षित रहती है। इसकी मात्रा बतेबे की है मात्र 7%। इसका यदि देखेंगे प्रति घन मिलीलीटर कितना अमाउंट रहता है तो याद रखिएगा 8,000 से 10,000, 8,000 से 10,000, कभी कभी दे देता है 7,000 से 11,000 प्रति घन मिलीलीटर क्यूब। 7,000 से 11,000 या 8,000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर क्यूब आपके बॉडी में जो है क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है। यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा काफी कम रहती है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा तुम देखा मात्र 8,000 से 10,000, जबकि तुम किसकी मात्रा, आरबीसी के बारे में बोले तो 50 लाख से 55 लाख था। अतः कभी कभी क्या होता है, सवाल एग्जाम में पूछता है कि बताइए डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो आपके बॉडी में कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो आपके बॉडी में 1:600 कितना रहता मेरे भाई, 1:600 आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी रह पाता है। आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की मात्रा कितनी होती है तो क्या हो जाएगा 1:600, कितना 1:600 रहता है। यानी एक हिस्सा डब्ल्यूबीसी का तो 600 हिस्सा आरबीसी का रहता है। काम समझ में आ ही गया, रंग समझ में आ ही गया। ये रंगीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये सारा डाटा लिखा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। देखिए व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो है इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। इसकी कितनी मात्रा होती है तो 8,000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर क्यूब होता है। इसका डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रेशियो की बात करेगा तो 1:600 होगा। और कार्य बात करेगा तो रोगों से सुरक्षा दिलाना। और उम्र काल के बारे में जब आरबीसी बताए थे कि आरबीसी का उम्र काल 120 दिन का होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का उम्र काल पुराना डाटा के हिसाब से 2 से 4 दिन और नए डाटा के हिसाब से 10 से 12 दिन जो है ये आपके उम्र काल किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं का होता है। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करेंगे तो अब ये 5 प्रकार का नाम बताइए, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफाइल, इयोसिनोफाइल और न्यूट्रोफाइल, और पांचों का अलग अलग काम है। मोनोसाइट का काम क्या बताइए, ये मोनोसाइट जो है इस सबसे बड़ा भाग होता है डब्ल्यूबीसी का, और इसका काम होता है रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। कौन, ये रोगाणुओं का भक्षण करता है। मोनोसाइट का काम क्या हो गया, मोनोसाइट का काम हो गया ये आपके शरीर में रोगाणु का भक्षण करता है। किसका भक्षण करता है, रोगाणु का भक्षण करता है। और लिम्फोसाइट का काम क्या बताए कि लिम्फोसाइट आपके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लेकिन लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है टी लिम्फोसाइट और दूसरे को कहा जाता है बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितना प्रकार का होता है, तो लिम्फोसाइट होता है 2 प्रकार का। एक को टी लिम्फोसाइट और एक को बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो कहेंगे सर टी लिम्फोसाइट किसको कहा जाता है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और बी लिम्फोसाइट किसको कहा जाता है, जो एंटीबॉडी की मात्रा को बढ़ाता है। इसके बारे में आप देखेंगे यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करता है, एंटीबॉडी की संख्या को बढ़ाता है, एंटीबॉडी का विकास करता है। जबकि टी लिम्फोसाइट के बारे में क्या बताए, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बोले ना, दोनों का अलग अलग काम है। एंटीबॉडी का निर्माण क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट, और एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ाएगा, या मान लीजिए उसका डेवलपमेंट कौन करेगा, तो बी लिम्फोसाइट्स करेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे एड्स की बात होती है, तो अब आज हम आपकी सेवा ये रोकते हैं।